morning, dear students. I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 7. The chapter is Leaves in Our Lives. हमारी लाइफ में पत्ते, हमारे जीवन में पत्ते. अब हमारी लाइफ में पत्ते इम्पॉर्टेंट है. कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक. लीव्स के पार्ट, लीव्स की साइज, डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लीव्स एंड मैच दैम विद देयर करेक्ट नेम्स. यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कुछ लीव्स हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें पहचानिए और उनको मैच कीजिए. ठीक, तो चलिए मैच करते हैं. फर्स्ट है MINT, मिंट. अब मिंट लीफ किधर है, ये है. ठीक, मिंट मीन्स क्या होता है, पुदीना. मिंट मीन्स पुदीना. ठीक, नेक्स्ट है पीपल. अब पीपल लीफ किधर है, PEEPAL, पीपल. तो ये है पीपल लीफ. ठीक, नेक्स्ट है जो मिंट लीफ के नीचे लिखा हुआ है वह है बनाना, BANANA, बनाना. तो बनाना लीफ ये है. अब आप पहचान लें कि बनाना लीव्स कैसी होती हैं, मिंट लीव्स कैसी होती हैं, पीपल लीव्स कैसी होती हैं. जनरली ये लीव्स तो हमारे घर के आसपास ही होती हैं. कुछ लीव्स और देखेंगे शायद जिन्हें हम देखे भी नहीं और पहचानते भी नहीं. ओके, नाउ लीव्स ग्रो ऑन स्टेम्स. लीव्स जो है कहाँ पर निकलती हैं, कहाँ पर ग्रो होती हैं, वह स्टेम्स में ग्रो होती हैं. जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम मीन्स तने. ठीक, अब तने कैसे होते हैं, जैसे कि ये प्लांट है ना, ये रूट्स है और ये हो गए हमारा स्टेम. ये क्या हो गया, STEM, स्टेम. अब ये ब्रांचेस हो गई, है ना. इन्हीं सब में क्या लीव्स निकलती हैं, ब्रांचेस में भी, स्टेम्स में भी ऐसे लीव्स होती हैं, है ना, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. तो इसमें बताया जा रहा है कि लीव्स ग्रो ऑन स्टेम्स. लीव्स जो है स्टेम्स में ग्रो होती हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. और ये पत्ते जो होते हैं, ये जो लीव्स होते हैं, इनके साइज और इनके शेप, है ना, यह आकार में और इनके ये शेप्स में अलग अलग तरह की होती है. सम लीव्स आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रेंगुलर. कुछ पत्तियां तो क्या होती हैं, गोल होती हैं, है ना. कुछ पत्तियां लंबी होती हैं, जैसे मैंगो लीफ, पत्तियां इनकी लंबी होती हैं. बनाना लीफ, ये भी लंबे इनके पत्ते होते हैं, बहुत लंबे होते हैं. एंड सम आर ट्रेंगुलर. और कुछ पत्तियां होती हैं ट्रायंगल शेप में, लाइक अ पीपल लीफ, है ना, है एक यह ट्रायंगल शेप में. ओके, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स टू. और इन पत्तियों के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं. कैसे, अब आप कहेंगे कि सभी लीव्स तो ग्रीन कलर की होती हैं, फिर मैडम क्यों कह रही हैं कि इनके कलर भी डिफरेंट होते हैं. आपने लीव्स का कलर लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, है ना, और कभी कभी येलो कलर भी आपने देखा होगा. तो इस तरह से लीव्स के कलर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं. सम आर लाइट ग्रीन वाइल सम आर डार्क ग्रीन. देखिए बताया गया ना, कुछ पत्तियां कैसी होती हैं, कुछ तो डार्क ग्रीन होती हैं और कुछ जो है वह लाइट ग्रीन होती हैं. सम आर इवन रेड, येलो और पर्पल. और तो और कुछ लीव्स रेड कलर की होती हैं, येलो कलर की होती हैं, पर्पल कलर की भी होती हैं. जो आपने शो प्लांट्स देखे होंगे, कभी कभी शो प्लांट्स की लीव्स, एक शो प्लांट आता है जिसका कलर पर्पल होता है, रेड होता है, हमने तो देखा है.
क्या आपने देखा है? आप बुक रीडिंग जब आप कीजिएगा तो आप मुझे बताएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ अ लीफ। आइए अब हम जानते हैं कि लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ आर शोन अलॉन्ग साइड, है ना। हमारे पत्तियों में जो है वह पत्तियों की अलग अलग पार्ट्स होते हैं। चलिए यहाँ साइड में एक लीव्स बनी हुई है, वहाँ पर हम देखते हैं कि पत्तियों में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं पार्ट्स की लीव्स। सबसे पहले हम देखते हैं ये STALK स्टॉक। स्टॉक मीन्स होती है डाल, ये छोटी सी डाल है, आप देख रहे हैं, ठीक। फिर ये लीव्स हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये लीव है। अब लीव्स में ये जो इस तरह से लाइंस हैं, आप देखते हैं हल्की हल्की पतली पतली, उनमें एक डंडी रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। वेन मीन्स नस होती है, उसी तरह लीव्स की भी ये नसें हैं। यहाँ लीव्स की भी है नसें हैं। तो ये कौन सी है? ये जो है ये साइड वेन है। फिर है लीफ टिप। लीफ टिप मीन्स जो पत्ती का शार्प कॉर्नर होता है उसे बोलेंगे लीफ टिप। मेन वेन क्या है? मेन वेन किसे कहते हैं? ये है मेन वेन, ठीक, ये है मेन वेन। लीफ ब्लेड। अब लीफ ब्लेड किसे कहेंगे? लीफ ब्लेड ये साइड का जो एरिया होता है ये काफ़ी शार्प होता है, इसे हम कहेंगे लीफ ब्लेड। ओके, नेक्स्ट पेज में है नेक्स्ट टॉपिक, लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। यहाँ पर देखेंगे लीव्स के अलग अलग शेप्स। ओके, सम लीव्स आर लॉन्ग while some are oval, some leaves are round and some other are triangular। कुछ पत्तियाँ क्या हैं? लंबी होती हैं, कुछ, जबकि कुछ पत्तियाँ ओवल शेप में होती हैं। कुछ लीव्स जो हैं वह राउंड शेप में है, गोल हैं, और कुछ जो है वह ट्रायंगुलर शेप में भी है। वी ऑल्सो नीड नीडल शेप्स लीव्स। और तो और पत्तियां यहाँ पर जो है वह नीडल शेप में भी है। नीडल में सुई, जिस तरह सुई पतली होती है उस तरह की शेप्स में भी यहाँ पर लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट लीव आप देख रहे हैं, ये जो है फर्स्ट लीव है आपकी, ये लॉन्ग लीव है ना, ये क्या है? लॉन्ग लीव्स। ये कौन सी लीव है? ये कौन सी लीव्स है? ये यूकालिप्टस है। आप यूकालिप्टस का पेड़ देखे होंगे, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और उनकी लीव्स भी होती हैं, वो भी लंबी लंबी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती लेकिन वह पतली होती है और लंबी होती। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर लीफ, है ना। यह लीफ क्या है? ट्रायंगुलर शेप में है। आपका ट्रायंगल भी ऐसे ही शेप में बनता है ना, तो 1 2 3 कॉर्नर्स होते हैं, सेम इसी तरह से इसमें भी है जो कि, तो यह कौन सी लीफ है? यह पीपल लीफ है, ठीक। ये कौन सी लीफ है? पीपल लीफ। नेक्स्ट है आपका ओवल लीफ। ओवल शेप में ये लीफ है, तो किसकी लीफ है? आप देख रहे हैं ये है गुआवा लीफ। गुआवा मीन्स बीही, यह बीही के पेड़ की पत्ती है। नेक्स्ट है राउंड लीफ, यह लोटस लीफ है। यह लोटस मीन्स कमल के फूल की पत्ती आप देख रहे हैं, ये लगभग गोल शेप में दिख रही है आपको। फिर नेक्स्ट आप लीफ देख रहे हैं, ये जो काफ़ी ये इस तरह से है, ये क्या है? सुई की तरह पतली पतली, है ना, नीडल्स की तरह पतली पतली ये लीव्स हैं। इसे कहते हैं पाइन, हिंदी में इसे कहा जाता है चिंदी, जो कि जंगलों में मिलती है ना, और इससे झाड़ू बनाने का भी काम किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है लीव्स हैव डिफरेंट साइज। अब यहाँ पर बताया जाएगा
कि लीव्स की जो साइज होती है, जो आकार होता है, वह अलग अलग तरह का होता है. Some leaves are big while some are small. कुछ पत्तियां जो होती हैं वह बड़ी होती हैं और कुछ पत्तियां जो होती हैं जबकि छोटी होती हैं. Some plants have a few leaves whereas others may have many, even thousands of leaves. Some plants have a few leaves, है ना. कुछ प्लांट्स में तो कुछ ही पत्तियां होती हैं जबकि whereas other may have many even thousand of. और कुछ प्लांट्स में मतलब कुछ बड़े बड़े पेड़ों में जो पत्तियां होती हैं वह बहुत ज़्यादा होती हैं, वह 1000 से भी ज़्यादा होती हैं, मतलब 1000 लीव्स भी होती हैं, उनसे ज़्यादा भी होती हैं उन पेड़ों पर पत्तियां. जैसे फर्स्ट है आपकी पाम लीफ, है ना. नेक्स्ट है बनाना लीफ, मिंट लीफ एंड मेथी लीव्स, है ना. ये मेथी की पत्तियां हैं, ये पुदीने की, केले की, ये पाम ट्री की है. ठीक है, इस तरह की कुछ लीव्स हैं. डिड यू नो लीव्स आर Rafflesia palm are the largest in the world. They grow up to a length of 20 meters. इसमें बताया जा रहा है जो रफलेसिया पाल्म होता है, जो रफलेसिया पाल्म का प्लांट होता है वह पूरे वर्ल्ड में, है ना, वह पूरे वर्ल्ड में उसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं. दे ग्रो अप टू अ लेंथ ऑफ 20 मीटर्स, है ना. उनकी लगभग लंबाई जो होती है वह 20 मीटर्स होती हैं. ओके, कितने मीटर्स होती हैं? 20 मीटर्स होती हैं. मोस्ट प्लांट्स बियर ग्रीन लीव्स. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्टली प्लांट्स जो हैं वह बियर ग्रीन लीव्स होते हैं, है ना. अब बियर ग्रीन लीव्स होते हैं, कैसे होते हैं? अ वेरी फ्यू प्लांट्स बियर लीव्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना. यह प्लांट्स जो होते हैं बहुत कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं. इनकी पत्तियों का जो कलर होता है वह डिफरेंट होता है. लाइक स्पिनिच. अब स्पिनिच मीन्स क्या होता है? पालक. जो पालक की पत्तियां होती हैं वह डार्क ग्रीन होती हैं. नेक्स्ट है लाइट ग्रीन. तुलसी की जो लीव्स कलर होती हैं वह लाइट ग्रीन होती हैं. अब क्रोटन एक प्लांट है ना. उसकी जो लीव्स होती हैं वह येलो और ग्रीन होती हैं, है ना. येलो और ग्रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यह लाइट येलो और लाइट ग्रीन कलर में दिख रही हैं. नेक्स्ट है मैपली, है ना. मैपली प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो इस तरह की रेड कलर की होती हैं. तो आप देख लिए कि ये कुछ प्लांट्स हैं ना. ये प्लांट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं और ये बियरिंग लीव्स होते हैं, बियरिंग ग्रीन लीव्स होते हैं. नेक्स्ट है इवन द लीफ मार्जिन्स आर डिफरेंट. इवन द लीफ मार्जिन्स आर डिफरेंट, है ना. कुछ पत्तियों की जो लीव्स के जो मार्जिन होते हैं, ठीक, वह डिफरेंट होते हैं. अब कैसे होते हैं? इवन एंड स्मूथ बनियान ट्री जो होता है वह कैसा होता है? डिफरेंट होता है ना सेवी लीव से. वह काफ़ी सॉफ्ट होता है. बनियान ट्री की जो लीव्स होती हैं वह काफ़ी स्मूथ और शाइनी भी होता है, ठीक, चमकदार भी होता है और बड़ा ही सुंदर लगता है देखने से. सॉ लाइक नीम हिबिस्कस. अब जैसे आप हिबिस्कस प्लांट्स की जो लीफ देखेंगे, नीम की देखेंगे एंड रोज़ लीव्स देखेंगे, तो इस तरह से आपकी ये कटीली लीव्स होती हैं, है ना. इन्हें कहा जा रहा है, इनके मार्जिन्स कुछ डिफरेंट है. देखिए ये जो साइड में जो लीव्स हैं इस तरह से कटी हुई है ना. तो इस तरह से ये लीव्स रोज़ की भी लीव्स होती हैं, नीम के भी होते हैं, हल्के कटे होते हैं, और हिबिस्कस प्लांट्स के भी ऐसे होते हैं. नेक्स्ट है नेक्स्ट जो लीव है वे यूकालिप्टस. अब यूकालिप्टस जो होती है
यूकालिप्टस हमने देखी है, ये ज़्यादा लेंदी नहीं होती हैं, ये ज़्यादा लेंदी नहीं होती हैं, जितनी लेंदी मैं आपको दिखा रही हूँ समथिंग इतनी ही होती है। ठीक, जितना पेज में आपको दिख रहा है ये जूम करने पे समथिंग इतनी ही होती हैं, और इनका कलर जो होता है हल्का सा ग्रीन डार्क और इसी कलर में होता है। ये तो हमारे आसपास बहुत देखने को मिलता है यूकालिप्टस। ओके, लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टेक्सचर्स, है ना। लीव्स जो हैं अलग अलग प्लांट, अलग अलग पेड़ों में, अलग अलग प्लांट्स में लीव्स जो होती हैं वह अलग अलग टेक्सचर की होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। सम लीव्स आर सॉफ्ट टू टच, सम लीव्स आर हार्ड, while some are leathery। तो कुछ पत्तियों का जो टेक्सचर होता है डिफरेंट होता है, while some are leathery। leathery मीन्स होता है कठोर या कड़ा, है ना। कुछ की पत्तियां जो होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, कुछ की पत्तियां हार्ड होती हैं, मजबूत होती हैं, जबकि कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वह बहुत कड़ी होती हैं। लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट स्मेल। अब जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग जो पत्तियां होती हैं उनकी अलग अलग लीव्स होती हैं और उनकी स्मेल भी डिफरेंट होती है ना। अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की जो लीव्स होती हैं उनकी स्मेल भी अलग होती है। जैसे फर्स्ट है म्यूरिया। म्यूरिया, इसको करी पत्ता कहा जाता है। इसकी जो खुशबू होती है, इसकी स्मेल होती है वह काफ़ी डिफरेंट होती है और काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट है कोरिएंडर। कोरिएंडर मीन्स धनिया। धनिया लीव्स तो हम सभी वेजिटेबल्स और सैलड सभी चीज़ों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मिंट। मिंट लीफ, मिंट मीन्स पुदीना। इस लीव्स का यूज़ भी हम चटनी बनाने में, शरबत बनाने में करते हैं। नीम लीफ, नीम की जो पत्तियां हैं एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है जिसे दवाई के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, और इन सभी की स्मेल अलग अलग होती है। जैसे नीम की लीफ की जो स्मेल होती है वह कड़वी कड़वी आती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ लीव्स। अब लीव्स के क्या यूजेस हैं आइए जानते हैं। प्लांट्स यूज एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड। प्लांट्स का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ लीव्स, है ना, पत्तियों का इस्तेमाल देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है प्लांट्स यूज एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड। प्लांट्स जो है वह अपना भोजन कैसे बनाता है? हवा, पानी और सूर्य की किरणों से। इन तीनों से मिला करके प्लांट्स जो है अपना खाना तैयार करता है। They absorb water and other food materials from the soil through the roots। अब क्या बताया जा रहा है? They absorb water and other food materials। प्लांट जो है वह रूट से, रूट्स मीन्स जड़, रूट्स मीन्स जड़ और सॉइल मीन्स मिट्टी। तो प्लांट्स मिट्टी और रूट्स के जरिए, है ना, सॉइल और रूट्स के थ्रू प्लांट्स जो है वह वाटर एब्जॉर्ब करता है और कुछ फूड मटेरियल्स धरती से खींचते हैं। उसके बाद एयर, वाटर और सनलाइट, ठीक, और फूड मटेरियल जो उन्हें रूट्स से मिलता है, उन सब से मिला करके ये प्लांट्स का फूड रेडी होता है। दे स्टेम ट्रांसपोर्ट्स these to the leaves। They stems transports these to the leaves। अब ये जो स्टेम्स जो हैं
वह लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, लीव्स तक, पत्तियों तक पहुंचाती हैं। द ग्रीन लीव्स यूज सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट। और पत्तियां क्या करती हैं, वह सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वह खाना रेडी करती हैं। दे आर कॉल्ड द प्लांट्स किचन। और प्लांट्स का किचन क्या कहलाता है, लीव्स कहलाती हैं। लीव्स को हम प्लांट्स का किचन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लीव्स ही पूरे प्लांट के लिए फूड रेडी करती हैं। सनलाइट और एयर को एब्जॉर्ब करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं, अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट है जो रूट्स हैं वह फूड मटेरियल्स, वाटर को ग्राउंड लेवल से मतलब धरती से वह खींचता है और स्टेम जो है ट्रांसपोर्ट करता है, उस जगह से लेकर के वह लीव्स में रखता है और वहाँ पर फिर फूड रेडी होता है। उसके बाद पूरे प्लांट्स में सर्कुलेट होता है। इसी लीव्स को कहा गया है यह प्लांट्स का किचन है ना। प्लांट्स की लीव्स को प्लांट्स का किचन कहा जाता है। क्लोरोफिली इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिली क्या है, एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो सभी ग्रीन प्लांट्स में रहता है ना। उसी पिगमेंट की कलर, उसी के कारण जो पत्तियों का कलर होता है वह ग्रीन हो जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स के कारण ही लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। इट प्रोवाइड्स दैम ग्रीन कलर एंड हेल्प्स दैम टू मेक फूड। और यह क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, यह लीव्स को ग्रीन कलर देता है और खाना भी, फूड भी रेडी करता है। The method used by green plants to make food in the presence of sunlight is called photosynthesis। क्या बोलते हैं, इस मेथड को, प्लांट्स से ये जो मेथड होता है फूड बनाने का, ये जो मेथड होता है बाय ग्रीन प्लांट्स है ना, हरे प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके प्रेजेंस में, किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो फूड प्रोसेस, फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन। लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। अब लीव्स से वो प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स है ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से लीव्स भी क्या करती हैं, वह ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। वह क्या चीज़ लेती हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं। लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, है ना। जो पत्तियों से जो गैस छोड़ी जाती है ना, प्लांट्स के थ्रू जो गैस छोड़ी जाती हैं वह क्या कहलाता है, ऑक्सीजन। दिस गैस इज यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स फॉर ब्रीदिंग। और यह गैस जो प्लांट्स के द्वारा छोड़ी गई गैस होती है वह ह्यूमन लिविंग थिंग्स के लिए, जो जीवित चीज़ें, जीवित लोग हैं, जीवित चीज़ें हैं, वह यह ऑक्सीजन के रूप में जो प्लांट्स जो गैस छोड़ता है, यह मनुष्य को, हम एनिमल्स है, बर्ड्स है, सभी ह्यूमन बींग्स हैं, तो इनको सांस लेने में ये हेल्प, सांस लेते हैं। लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट, लेट्स, कैबेज, मेथी एंड मस्टर्ड आर ईटन एज फूड। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कुछ पत्तियां होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, यह खाने के काम आती हैं, इनकी सब्जी बना करके खाते हैं। लाइक अ स्पिनिच, है ना, स्पिनिच की पत्तियाँ, कोरिएंडर है, मिंट है, लेट्स है, कैबेज है, मेथी है, मस्टर्ड है। मस्टर्ड मीन्स राइस, सरसों जिसे आप कहते हैं, इसे हम भोजन के रूप में खाते हैं। लार्ज लीव्स like that of banana are used as plates to eat on। क्या आप जानते हैं
जैसे जो लंबी लंबी और बड़ी पत्तियां होती हैं, लाइक अ बनाना, जैसे कि जो बनाना की लीव्स होती हैं, जो बनाना मीन्स केला, केले के जो पत्ते होते हैं उसे हम प्लेट्स का यूज़ करते हैं, उसमें खाना रख के खाते हैं। फालसा लीव आर स्टिच टू मेक प्लेट्स एंड बाउल्स फॉर ईटिंग। और आप यह जानते हैं जो फालसा लीव्स होती हैं उसको उसकी सिलाई करके हम प्लेट्स और क्या कटोरियाँ बनाते हैं, किसके लिए? खाना खाने के लिए। Leaves of tulsi, eucalyptus, neem and mint are used for making medicines. कुछ लीव्स होती हैं जो मेडिसिन्स के काम आती हैं, जैसे कि तुलसी, यूकालिप्टस की लीव्स भी काम आती हैं, नीम की तो हम सभी जानते हैं, मिंट लीव, ये सभी पत्तियां किस में काम आती हैं? ये मेडिसिन के लिए काम आती हैं, दवाई के रूप में काम आती हैं। Coconut, palm and date palm leaves are used to make walls and ropes. और आप ये जानते हैं कि कोकोनट की पत्तियाँ, पाम की पत्तियाँ और डेट पाम जो होते हैं उनकी लीव्स को हम छत बनाने का इस्तेमाल करते हैं। लाइक दिस, जिस तरह से झोपड़ी बनी हुई है और इसमें हमने ये छत पत्तों से ही बनाया है। ठीक है। They are also used to make handicrafts like mattress, bags and hand fans. और आप जानते हैं इन लीव्स से, कोकोनट, पाम एंड डेट पाम की लीव्स से हम क्या बनाते हैं? हैंडीक्राफ्ट, लाइक हाथ से कुछ चीज़ें बनाते हैं, लाइक मैट्रेस, हम मैट्रेस बना लेते हैं, बैग्स बना लेते हैं और हैंड फैन भी बनाते हैं। तो ये लीव्स भी बहुत ही अच्छी लीव्स हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, जो हमारी कई मैट्रेस, बैग्स और हैंड फैन के काम आती हैं। टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ टी प्लांट। अब जैसे कि आप सभी के घर में चाय पीते हैं और सभी पीते हैं, हम पीते हैं, आप पीते हैं और सभी लोग पीते हैं। सब लोग, पूरे वर्ल्ड में चाय का यूज़ किया जाता है और लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। तो आपको पता है यह कैसे बनता है? यह चाय की पत्तियों से बनता है। और यह कैसे बनता है? इन पत्तियों को, चाय की जो लीव्स होती हैं, जो टी प्लांट होता है, चाय का जो प्लांट होता है, उनकी पत्तियों से चाय बनती है। और वह कैसे बनती है? उनकी सूखी पत्तियों से, उनकी पत्तियों को तोड़कर सुखा करके टी बनाया जाता है। ओके। लीव्स सच एज करी पत्ता, मतलब नूरिया लीव्स, जैसे कि जो करी पत्ता है जिसे मुरिया कहते हैं, तेज पत्ता, बे लीफ, तेज पत्ता को हम बे लीफ कहते हैं इंग्लिश में, मिंट एंड कसूरी मेथी आर यूज टू ऐड फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स। है ना। हम तो ये सभी जानते हैं कि करी पत्ता, तेज पत्ता और मिंट, कसूरी मेथी, इन सब की पत्तियों का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? खाने पे फ्लेवर के लिए। जो हम खाना रेडी करते हैं, फूड रेडी करते हैं, उसकी अच्छी खुशबू आए, उसका अच्छा टेस्ट आए, इसके लिए हम इन लीव्स का यूज़ करते हैं। मेहंदी लीव्स आर यूज टू कलर हेयर एंड पाम्स। मेहंदी की जो पत्तियां होती है, मेहंदी तो आप सभी जानते हैं और हर घर में यूज़ की जाती है। आजकल तो रेडीमेड मेहंदी आती है ना, बनी बनाई, पिसी पिसाई। बट पुराने समय में, ओल्ड टाइम में क्या करते थे, मेहंदी लीव्स को एक पत्थर पर उसे पीस करके उसे अपने हाथों पे और हेयर्स को कलर किया जाता। तो मेहंदी का लीव्स किसके लिए यूज़ होता है? कलर्स के लिए यूज़ होता है। लीव डिज़ाइंस आर आल्सो यूज्ड ऑन textiles, wooden doors and panels and walls of houses to make them look beautiful. चलिए, इतनी सारी चीज़ों में हमारे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। अब लीव डिज़ाइन, है ना, पत्तियों की डिज़ाइन। अब पत्तियों की डिज़ाइन किस में काम आती हैं? लीव्स डिज़ाइन आर ऑल्सो यूज्ड ऑन टेक्सटाइल्स।
लीव्स का यूज़ जो हम टेक्सटाइल जब कपड़े बनाते हैं तो उसमें डिज़ाइन के रूप में काम करते हैं। वुडन डोर्स है ना, लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं उनमें हम पत्तियों का डिज़ाइन बना लेते हैं। पैनल्स होते हैं दीवारों पर, वॉल्स में, है ना, घर की जो दीवारें होती हैं, घर की जो वॉल्स होती हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, है ना, कि हमारा घर, हमारे घर के दरवाजे सुंदर दिखे, इसके लिए हम अलग अलग जो प्लांट्स में अलग अलग तरह के लीव्स होती हैं जो काफ़ी दिखने में ब्यूटीफुल होती हैं, सुंदर होती हैं, उनका यूज़ हम घर को डेकोरेट, डोर्स को, विंडोज़ की, है ना, इनको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उन्हें बनाते हैं। क्लास असाइनमेंट फर्स्ट इज नेम 2 लीव्स दैट वी ईट एज फूड, है ना, ऐसे 2 पत्तियों के नाम लिखना है यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर ऐसे 2 लीव्स के नेम राइट करने हैं जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं। सेकेंड इज नेम 2 लीव्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, और ऐसी 2 लीव्स का नाम यहाँ पर लिखना है जिससे हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं और मेडिसिन के रूप में भी खाते हैं। तो ये होमवर्क है। नेक्स्ट, लीव्स फॉल व्हेन दे ग्रो ओल्ड। ड्यूरिंग विंटर सीजन द डेज और शॉर्ट। क्या बताया जा रहा है? लीव्स फॉल व्हेन दे ग्रो, है ना। क्या होता है? लीव्स जो हैं पेड़ों से गिरने लगती हैं। कब गिरने लगती हैं? जब नई पत्तियां उगती हैं तो जो पुरानी लीव्स होती हैं वह क्या होती हैं, वह नीचे पीली होकर के, येलो कलर की होकर के वह नीचे गिरने लगती हैं और फिर न्यू ग्रीन लीव्स पेड़ों पर आ जाती हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन, है ना। यह कब होता है? यह विंटर सीजन के टाइम होता है। विंटर सीजन जब धीरे धीरे जाने लगता है, आप देखते होंगे कि उसमें न्यू लीव्स आती हैं और कुछ जो येलो लीव्स होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। द डे आर शॉर्ट, और विंटर सीजन जो होते हैं इसमें जो दिन होता है वह बहुत छोटा होता है। द लीव्स डू नॉट गेट इनफ सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि द लीव्स डू नॉट गेट इनफ सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। अब आप जानते हैं कि यह ऐसा क्यों होता है? पेड़ों से पत्तियाँ विंटर सीजन में क्यों गिरने लगती हैं, वह येलो पड़ जाती हैं और ख़राब होकर के नीचे गिर जाती हैं, फिर नई पत्तियाँ निकलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंटर सीजन में उन्हें किन्हें लीव्स को जितना उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है उन्हें उतनी सनलाइट नहीं मिलती है और द क्लोरोफिल इज़ डिस्ट्रॉयड एंड द लीव्स टर्न्स येलो, और उनका जो क्लोरोफिल होता है, जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वह खत्म हो जाता है, जिसके कारण से लीव्स जो होती हैं वह येलो होकर नीचे गिर जाती हैं। सून द लीव्स फॉल, है ना, और जल्दी ही लीव्स जो हैं वह गिर जाती हैं, गिरने लगती हैं। यह आप सबने देखा है। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स ट्वाइस अ ईयर। Some trees shed their leaves twice a year, once before winter and the second time after the winter is over. इसमें बताया जा रहा है कि कुछ पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वह साल में 2 बार, क्या? साल में 2 बार। कुछ ट्रीज के जो लीव्स होती हैं वह साल में 2 बार झड़ते हैं। कैसे? एक साल में, 1 ईयर में 2 बार झड़ते हैं। एक तो क्या विंटर सीजन के पहले, और दूसरी बार कब झड़ जाते हैं? विंटर सीजन के बाद। हीप्स एंड ड्राई लीव्स। अब हीप्स एंड ड्राई लीव्स, हीप्स मीन्स हीप्स ऑफ ड्राई लीव्स। हीप्स मीन्स होता है पत्तियों का ढेर। आप देखे होंगे जब लीव्स जो हैं वह सूख करके नीचे गिर जाती हैं तो उसका बहुत सारा ढेर इकट्ठा हो जाता है, पत्तियां एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। वॉट डू वी डू विद द हीप्स ऑफ ड्राई लीव्स दैट वी कलेक्ट। तो ये बताइए, जो सूखी पत्तियां नीचे झड़ जाती हैं, पेड़ों के नीचे झड़ जाती हैं और उसका ढेर हो जाता है, बहुत सारी पत्तियां एक ही जगह पर गिर जाती हैं,
तो हमें उन सूखी पत्तियों का क्या करना चाहिए, उसे कलेक्ट करके क्या करना चाहिए। Fallen leaves and dead plants decay and mix with the soil। हमें क्या करना चाहिए, जो सूखी पत्तियां पेड़ों से झड़ जाती हैं वह पत्तियां क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती, खराब हो जाती हैं। तो उन पत्तियों को क्या करना चाहिए, हमें मिट्टी के साथ उसे मिक्स करके उसका नाश मतलब उसे सड़ा देना चाहिए। ड्राई एंड फॉलन लीव्स मस्ट नॉट बी बर्न, है ना। सूखी पत्तियों को जो गिरी हुई सूखी पत्तियां होती हैं उन्हें कभी जलाना नहीं चाहिए। बिकॉज स्मोक मेक्स द एयर डर्टी। क्यों नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि हम उन जब सूखी पत्तियों को जलाते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है वह हवा को क्या करता है, दूषित कर देता है, गंदा कर देता है। वी शुड dig a hole in the ground and bury the leaves। क्या करना चाहिए, हमें उन पत्तियों को कैसे करना चाहिए, उन सूखी पत्तियों के लिए पहले तो एक गड्ढा, गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। उस गड्ढे में खोद करके उस गड्ढे में उस सारी पत्तियों को क्या, उन सूखी पत्तियों को डाल देना चाहिए। फिर उसे एक मिट्टी से पतली लेयर से कवर कर देना चाहिए और उनमें होल कर देना चाहिए, जिससे उन पत्तियां को हम उसमें दफना दें, है ना। तो ऐसे क्या होगा, वह पत्तियां अंदर ही अंदर सड़ जाएंगी और क्या होगा, humus will form in the pit and we can use it later to make the soil fertile। आप जानते हैं वो कितनी कारगर होती हैं वे पत्तियां। अब जब हम इस तरह से बनते हैं, उसको एक गड्ढे में डाल करके उसे कवर करके रख देंगे तो वह अंदर ही अंदर सड़ जाएंगी और उसके अंदर जब उस पिट के अंदर उसके अंदर जब ह्यूमस रेडी होगा, है ना, ह्यूमस तैयार होगा, उसकी वजह से वह बहुत अच्छा खाद बन के तैयार होता है। फिर वह सॉइल फर्टाइल के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेटर टू मेक, कुछ समय बाद, है ना, हम उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जब हम नई फसल उगाते हैं उसके लिए हम इन पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छी होती हैं। ये जो इस प्रकार का जो खाद होता है वह बहुत ही अच्छा होता है, हम किसके लिए, खेती के लिए। हॉट्स में क्वेश्चन है, वी शुड नॉट पुट पॉली बैग्स इन कॉम्पैक्ट पिट। वाई, इसमें बोला जा रहा है कि जो पॉली बैग्स होते हैं, जो पॉलीथिन्स होते हैं, उन्हें जिस तरह हम लीव्स को दफन कर रहे हैं उस तरह नहीं करना चाहिए, क्यों। तो चलिए हम ये क्वेश्चन आंसर्स में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।